आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी कि किस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी काफी जाने माने चेहरा हैं। लगातार आप तमाम लोग उनके बारे में सोशल मीडिया के जरिए सुनते रहे होंगे किस तरह से बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक जीवन को गुजारा है। ये भी आप तमाम लोग बेहतर समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी कई टर्म विधायक रहे। वो सन 1999 से लेकर के 2014 तक यानी कि 3 बार विधायक रहे और अपने लोगों के लिए सेवा किया। साथ ही साथ वो एक बार मंत्री भी रहे। आप तमाम लोग ये भी बेहतर जानते होंगे कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी हर साल इफ्तार पार्टी किया करते थे और उनके एक बुलावे पर पूरा बॉलीवुड उठ करके आ जाया करता था। उनके बारे में ये काफ़ी चर्चाएं हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जब दूरियां थी तब बाबा सिद्दीकी ही वो शख्स थे जिन्होंने उन दोनों को दावत पर बुलाया और उसके बाद दोनों की दोस्ती करा दी। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक मुस्लिम नेता को इस तरह से उनके बेटे के ऑफिस यानी कि उनके बेटे के कार्यालय से बाहर निकलने वक्त में उन्हें गोली मार दी जाती है। जिसमें अभी तक जो खबरें निकल करके सामने आई है वो ये कि 3 लोगों ने मिलकर के गोलियां चलाई। उनमें एक शख्स जो है यानी कि एक जो अपराधी है वो हरियाणा से है, एक अपराधी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से है और एक अभी फरार चल रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये सूचना दी है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। एक का नाम शिवा बताया भी गया है। आपको बता दें, अब सोशल मीडिया पर लोग कई सवालात कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये हो रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि एक मुस्लिम नेता को इस तरह से मार दिया गया। लोग पिछले गुजरे हुए वक्त को भी याद कर रहे हैं। लोग बिहार के काफ़ी मशहूर सांसद सीवान से आप तमाम लोग जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं और उनकी मौत के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो उनकी मौत दिल्ली के अस्पताल में हुई वो क्या एक हत्या थी, क्योंकि उस पर भी कई सारे सवालात रहे थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी मौत पर भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो देखने को मिली थी। लोगों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी बल्कि उन्हें सांस्थानिक रूप से जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। और अंत में आपने देखा था कि उनके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया था, जो आप तमाम लोग जानते हैं। इसके अलावा लोग उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की हत्या के बारे में भी बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह से आपने देखा कि पुलिस की कस्टडी में उन दोनों की हत्या कर दी गई। तमाम लोग तमाशबीन बन करके देखते रहे। उनके साथ जो लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो लोग तमाशा देखते रह गए और दोनों ही भाइयों की चौराहे पर यानी कि बीच सड़क पर जो है वो हत्या कर दी गई। और ये तस्वीर भी पूरे हिंदुस्तान ने देखी और कुछ लोगों ने इस मामले पर सीधे तौर पर जश्न भी मनाया था। तो किस तरह से उनकी मौत हुई उस पर भी काफ़ी सवाल। फिर आपने देखा कि उसी उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी जो कि सांसद थे, काफ़ी चर्चित नाम थे, उन्हें उनकी भी मौत हुई। उस वक्त ये बातें सामने आई कि उन्हें जो है वो जेल के अंदर जहर दिया गया। हालांकि उसको लेकर के भी जांच पड़ताल जो है वो अभी शायद चल ही रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उस पूरे मामले में उनके भाई ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि हमारे भाई को जहर दिया गया और उसके बाद उनकी जो है वो हत्या कर दी गई। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र से खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के सामने मुंबई में गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है, क्यों लगातार जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, उनकी इस तरह से मौत होती जा रही है। सवाल लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो एक वाहिद शख्स थे जो हंसते मिलते तमाम लोगों से मोहब्बत से बात किया करते थे। लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने हमेशा किया। सन 1976 के आसपास उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तब से लेकर के सन 2024 तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन दिया था और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है उसे उन्होंने ज्वाइन किया था और आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके ऊपर जो है गोलियों की बौछार, उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया और 5 गोलियां दागी गई थी, 5-6 गोलियां दागी गई थी, जिसमें उनके शरीर पर 3 से 4 गोली लगी और 2 गोली उनके पेट में लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई साजिश के तहत इस तरह की हत्याएं हो रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लोग अब बाबा सिद्दीकी की मौत पर भी कई तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके जो है वो डॉन एक वक्त हुआ करता था कि मुंबई जो है वो कहा जा सकता था कि एक
अलग ही वहाँ का माहौल हुआ करता था, वहाँ डॉनगिरी चलती थी। क्या उस तरह के हालात फिर से रिपीट हो रहे हैं? अपनी राय लिखना ना भूलें।